बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सप्लाई लाइन काट दी। तलब 100%, सप्लाई सिर्फ 50%। पंपों को पेट्रोल की सप्लाई आधी कर दी गई। मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, पहिया जैम होने का खदशा। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नुमान मजीद के खदशा। शहर में पंप्स पर पेट्रोल की जुज़वी किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी है। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नुमान मजीद ने दो टोक अल्फाज में वाजिया किया, किल्लत की वजह आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। जुज़वी किल्लत की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आयद होती है। तेल की मुकम्मल सप्लाई न होने से पेट्रोल की किल्लत का सामना है। की सबसे बड़ी वजह जो है वो आलमी मंडी में जो इस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है वो है। जो ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है उसकी वजह से हमने देखा कि पहले भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, तो अभी भी जो है हालात दोबारा से जैसे ख़राब हुए हैं तो उसी साथ जो है मार्केट काफ़ी ऊपर आई है। इस टाइम जो है वो 86 पर बैरल आ गया हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है मुल्क में भी बड़ा इम्कान है कि इस दफ़ा जो है ख़ासा जो है ना वो इजाफा किया जाएगा कीमतों में। उसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है ना वो सप्लाई महदूद कर दी है। इसलिए हम लोगों की जो है गवर्नमेंट से अपील है कि आप लोग जो ओगरा को एक्टिव करें, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि जो है ना ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इसको रेगुलराइज करें और हर पंप पे जो है ना वो तेल की सप्लाई इसको यकीनी बनाएं। आगरा ने फौरी इक़दाम ना उठाए तो मामला मजीद संगीन हो सकता है। चौधरी नुमान मजीद की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। सूरत हाल की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी डाल दी। कहा मुतअद्दिद फ्यूलिंग पंप्स को पेट्रोल की मुकम्मल सप्लाई फराहम नहीं की जा रही। चंद रोज में पेट्रोल की दस्तयाबी के हवाले से मसाइल बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई जुज़वी तौर पर मुतासर। बाज़ पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह मेरे पास तो आलमोस्ट पिछले 4 दिन से नहीं है। लास्ट वीक जो भी रेट में वेरिएशन आई उसकी वजह से नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, OMCs ने मोस्टली OMCs का ये है कि हुकूमत जो है वो हर वीक बाद जो है रेट चेंज कर रही है और OMCs जो है ना उस पर वो पूरा स्टॉक नहीं मेंटेन कर पा रहे, इस वजह से सप्लाई चेन मुतासर है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं भी ये रॉन्ग हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही हो रहा है क्योंकि जो भी एक वीक बाद रेट में वेरिएशन आ रही है इसकी बड़ी वजह ये है। जंग तो पहले भी रही है, पिछले दिनों जो लास्ट जंग रही है रेट चेंज होते रहे हैं, हुकूमत ने भरपूर फ़ायदा लिया है, लेकिन उसका ये हुआ है कि आवाम के पास जो भी पेट्रोल सप्लाई थी वो पहुँचती रही है। ठीक है, अब इनके दरमियान आई थिंक हुकूमत और OMCs के दरमियान यही इशू होगा कि जो एक वीक बाद रेट चेंज होते हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं तो कहूँगा 15 दिन चले जाएं या 1 मंथ पे चले जाएं, चाहे सप्लाई चेन जो है ना वो स्मूथ रहे। बिजली का होलनाक झटका। गरीब आवाम पर 200 अरब रुपए का बिजली बॉम्ब गिराने की मंजूरी। 1 अगस्त से जेबें खाली करने की तैयारी मुकम्मल। सिस्टम अखराजात की मद में रकम वसूल की जाएगी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी की दरख्वास्त पर सिस्टम अखराजात का अजाफी बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी को सिस्टम अखराजात की मद में 200 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। नेशनल ग्रिड कंपनी की दायर करदा दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अखराजात की अदायगियां 1 अगस्त 2026 से शुरू कर दी जाएंगी। नेशनल ग्रिड कंपनी ने गुज़श्ता 3 साल के रेवेन्यू अखराजात की मद में दरखास्त दायर की है। नेपरा ने दरखास्त पर समाअत करके तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियों के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। डेस्को तमाम अदायगियों के लिए टैरिफ की मद में फंड्स वसूल करेगी। टैरिफ की मद में फी यूनिट इजाफी कीमत मंजूर करके वसूलियां की जा सकेंगी। अखराजात की अदायगियों से बिजली की कीमतों में इजाफा होने का खदशा होगा। मानसून बारिशों से रावी की रौनकें बहाल। शादार के मुकाम पर रावी में पानी का बहाव 11,648 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 20 जुलाई के बाद बारिशों की वजह से दरिया की सतह में मजीद बुलंदी मुतवक्किल है। नए रावी पुल पर सिविल डिफेंस का कैंप भी फाल। दरिया में नहाने पर पाबंदी, जबकि दफा 144 नाफिज कर दी गई। मानसून बारिशों के बायस लाहौर के पहलू में बहने वाले दरियाए रावी में पानी की आमद से दरिया की रौनकें बहाल हो गई हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव 11,648 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हुकाम के मुताबिक 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों के नए स्पेल की सूरत में दरियाए रावी में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मतवक्के है। ताहम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि भारत की जानिब से दरियाए रावी में कितना पानी छोड़ा जाता है। इंतजामिया ने शहरियों की जानों के तहफ्फुज के पेश
नजर दफा 144 नाफिज करते हुए दरियाए रावी में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नए रावी पुल पर सिविल डिफेंस का खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ एहलकार 24 घंटे निगरानी और हंगामी इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौजूद हैं। देखिए जी, महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल पूरी तैयारियों के साथ बैठे हैं, मशकें कर ली गई हैं और रेस्क्यू में भी यहाँ पे मशकें की हैं। पानी की जो सतह की अगर हम बात करें तो पानी तो बढ़ रहा है, पानी कम नहीं हो रहा। अगर पीछे से ग्लेशियर भी खुल रहे हैं और मानसून का मौसम भी जारी है, अगर पीछे से पानी आता है तो महकमा सिविल डिफेंस जैसे पहले सैलाब आया था हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इंशाल्लाह उस वक्त भी हालात का मुकाबला किया था, कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया था, लोगों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन अब भी हमारे जज्बे हैं, जब तक हमारी जानों पे जाने हैं इंशाल्लाह लोगों को रेस्क्यू भी करेंगे, सब कुछ करेंगे अगर पानी आता है। डिप्टी कमिश्नर अली इजाज ने दरियाए रावी से मुंसलिक चूंग के हसास मकामात का दौरा किया। उन्होंने हिफाजती बंदों की मजबूती और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL कलीम यूसुफ और AC अल्लामा इकबाल टाउन तारिक शबीर समेत महकमा अनहार और रूडा के आला हुक्काम भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान महकमा अनहार और रूडा के नुमाइंदों ने DC लाहौर को सैलाबी तैयारियों, पानी की सतह की मॉनिटरिंग और हिफाजती बंदों की मजबूती पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर अहकामात जारी किए कि दरियाई बेल्ट पर कायम तमाम हिफाजती बंदों की 24 घंटे कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे फील्ड में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहें। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यंग ब्यूरोक्रेसी का मास्टर प्लान कामयाब, फील्ड में राज करने के लिए ताकत के मराकज पर कब्जा, कमिश्नर और DC बनने के लिए अफसरान ने नया और आसान रास्ता ढूंढ लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और महकमा खजाना से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद अफसरान अहम तरीन ओहदों पर काबिज। कमिश्नर नुमान यूसुफ और DC लाहौर की तैनाती भी इसी मुबैना नेटवर्क का हिस्सा निकली। महकमा खजाना और CM हाउस का जादू चल गया, आम ब्यूरोक्रेट मुंह देखते रह गए। कमिश्नर और DC लगने के लिए अफसरान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और महकमा खजाना में तैनातियां लेने लगे। यंग ब्यूरोक्रेसी ने तैनातियों के लिए महकमा खजाना और वज़ीर आला ऑफिस का रास्ता इख्तियार कर लिया। DC कमिश्नर की अक्सरियत तैनातियां वज़ीर आला और महकमा खजाना के अफसरान की हुई। ज़राए के मुताबिक दीगर महकमों के अफसरान की बतौर DC और कमिश्नर तकर्रुरियां न होने के बराबर हैं। मज़कूरा दफातर से ताल्लुक रखने वाले 20 से ज़ायद अफसरान अब तक DC कमिश्नर तैनात हुए। कमिश्नर लाहौर नौमान यूसुफ और DC लाहौर इसी तरह तैनात हुए। DC बहावलनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह महकमा खजाना से तब्दील होकर तैनात हुए। महकमा खजाना के अफसर मोहम्मद अली बुखारी DC खानेवाल रह चुके हैं। साबिक DC टोबा उमर अब्बास मेला महकमा खजाना से तब्दील हुए थे। DC गुजरात नूरुल कुरैशी महकमा खजाना से तब्दील हुई थी। DC जेहलम रजा ओगन महकमा खजाना से तब्दील हुए थे। DC चकवाल सारा हयात महकमा खजाना से तब्दील होकर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुई थी। DC हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से तब्दील होकर गए हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी सर्विसेज बैच मेट होने की बिना पर महकमा खजाना के अफसरान DC लगते हैं। महकमा सेहत की लापरवाही डॉक्टर्स के गले पड़ गई। सीनियर मेडिकल अफसरान के ग्रेड 19 में तरक्की इल्तवा से 2-4 है, जबकि 438 तरक्कियों का केस सूबाई सिलेक्शन बोर्ड को भिजवा दिया गया। सिलेक्शन बोर्ड के इजलास से कबल महकमा सेहत ने फाइल वापस ले ली। सीनियर मेडिकल अफसरान के ग्रेड 19 में तरक्की इल्तवा से 2-4 है। 438 तरक्कियों का केस सूबाई सिलेक्शन बोर्ड को भिजवाया गया। सिलेक्शन बोर्ड के इजलास से कबल महकमा सेहत ने फाइल वापस ले ली। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 19 की 2097 सीटें खाली हैं। मई 2026 में सीनियर मेडिकल अफसरान से नई ACRs मांगी गयी ताकि उनकी तरक्कियों का केस दोबारा सूबाई सिलेक्शन बोर्ड को भिजवाया जाए, लेकिन ताहाल मुमकिन सेहत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। APMO ग्रेड 19 की सीटों पर तरक्की के लिए सिर्फ 438 डॉक्टर्स का केस भिजवाया गया, लेकिन वो भी वापस ले लिया गया। तरक्की इल्तवा से 2-4 होने से जर्नल और इंतजामी कैडर के डॉक्टर्स शदीद परेशानी से 2-4 हैं। जर्नल और इंतजामी कैडर डॉक्टर्स की तरक्कियां न होने से सेहत के दोनों महकमों के पास इंतजामी ओहदों पर तैनात करने के लिए ग्रेड 19 के डॉक्टर्स की कमी का सामना है, लेकिन सेहत के महकमे बड़े ओहदों पर जूनियर डॉक्टर्स बिठाकर काम चलाने में मसरूफ है। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए की लागत से जदीद बायोइक्विवेलेंस लेबॉर्ट्री कायम करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। गैर मायारी अद्वियात की रोकथाम, अद्वियात के मायार को आलमी सतह पर यकीनी बनाने और फार्मास्यूटिकल सनत के फरोग को मुमकिन बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई ब्रीफिंग भी दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए की लागत से जदीद बायोइक्विवेलेंस लेबॉर्ट्री कायम करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। सूबे में गैर मायारी अद्वियात की रोकथाम, अद्वियात के मायार को आलमी सतह पर यकीनी बनाने और फार्मास्यूटिकल सनत के फरोग को मुमकिन बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई ब्रीफिंग भी दे दी गई। हुकाम के मुताबिक लेबॉर्ट्री में जेनरिक अद्वियात की अफादियत, मायार और महफूज इस्तेमाल का आलमी असूलों के मुताबिक साइंसी तज्जिया किया जाएगा। अद्वियात की जदीद और मुस्तनिद जांच की सहूलत मुल्क के अंदर ही दस्तयाब होगी। मनसूबे से
मुकामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अद्वियात की जांच के लिए बैरून मुल्क रजू करने की जरूरत में नुमाया कमी आएगी। कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, मुल्की फार्मा इंडस्ट्री को तकवियत मिलेगी और आलमी मयार की जांच की बदौलत पाकिस्तानी अद्वियात की बरामदात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हुकाम का कहना है कि नई लेबॉर्ट्री तहकीक, जिद्दत और फार्मास्यूटिकल शुबे में सरमायाकारी के नए मौके पैदा करने के साथ साथ मयारी और महफूज अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। महंगाई जीत गई, गिरां फरोश छा गए। टमाटर 600 रुपए किलो की हद को छू गए। मटर भी छठी सेंचुरी पार कर गए। शिमला मिर्च 350 रुपए, अदरक 480 रुपए किलो दस्तयाब होने लगे। जबकि प्याज की सरकारी कीमत 105, मार्केट में 250 रुपए किलो में फरोख्त। फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट मुसलसल नजर अंदाज, मुनाफा खोर बेलगाम हो गए। प्याज 105 के बजाय 250 रुपए, टमाटर 220 के बजाय 600 रुपए, लहसुन 140 के बजाय 310 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 330 के बजाय 480 रुपए, आलू 35 के बजाय 50 रुपए और शिमला मिर्च 290 के बजाय 350 रुपए, मूली 20 के बजाय 40 से 70 रुपए किलो बेची जाने लगी। मटर 240 के बजाय 600 रुपए, भिंडी 100 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पालक 25 के बजाय 50 से 60 रुपए, बैंगन 70 के बजाय 80 से 160 रुपए, देसी टिंडे 120 के बजाय 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में खुबानी 350 के बजाय 380 रुपए, केले 215 के बजाय 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। आम अनवरटोल 315 रुपए के बजाय 400 से 410 रुपए, आम चौंसा 280 के बजाय 300 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। नाशपाती 220 के बजाय 400 से 420 रुपए और देसी जामुन 190 के बजाय 250 से 300 रुपए फी किलो बेचे जाने लगे। वज़ीर आला की पुलिस इस्लाहात के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन खत्म, मुतादिद इक़दाम ताहाल मुकम्मल ना हो सके। पंजाब हुकूमत का पुलिस एहलकारों को बॉडी कैमरे फराहम करने का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। पुलिस इस्लाहात के तहत ऑनलाइन FIR और डिजिटल निज़ाम के मुकम्मल अमल दरामदी का इंतजाम बरकरार है। थानों में जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और निगरानी के मंसूबे फ़आल ना हो सके। वज़ीर आला की पुलिस इस्लाहात के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन खत्म, मुतादिद इक़दाम ताहाल मुकम्मल ना हो सके। पंजाब हुकूमत का पुलिस एहलकारों को बॉडी कैमरे फराहम करने का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। पुलिस इस्लाहात के तहत ऑनलाइन FIR और डिजिटल निज़ाम की मुकम्मल अमलदारी का इंतजार बरकरार है। थानों में जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और निगरानी के मंसूबे मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सके। पुलिस स्टेशंस में कैमरों की इंस्टॉलेशन की जानी थी। पुलिस की तफ्तीश से लेकर थाने आने वालों का रिकॉर्ड वीडियो की सूरत में रखा जाना था। पुलिस स्टेशंस के बाहर पैनिक बटन और सिक्योरिटी निजाम की तनसीब भी मुकम्मल ना की जा सकी। पुलिस एहलकारों की कार्रवाइयों और रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग का निजाम मुकम्मल तौर पर नाफिज ना हो सका। अवाम प्रेस पॉलिसिंग और शहरी फीडबैक सिस्टम के नताइज ताहाल सामने ना आ सके। पुलिस इस्लाहात के वादों और जमीनी हकायक में फर्क पर सवालात उठने लगे। डेडलाइन गुजरने के बावजूद शहरियों को पुलिस इस्लाहात की मुकम्मल अमलदारी का इंतजार है। वज़ीर आला पंजाब ने 15 फरवरी को पुलिस इस्लाहात के 3 माह की डेडलाइन दी थी। मनावा का इलाका तेजगढ़ रोड और अतराफ में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तबाहाल सड़कें, सीवरेज मिसाइल इलाका मकीनों और ताजरों के लिए अज़ाब बन गए हैं। सड़क की ताबहाली और जवां सीवरेज पानी के बायस सैकड़ों खानदानों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। मनावा के इलाके तेजगढ़ रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तबाहल सड़कें और दरीना सीवरेज मसाइल यहाँ के लोगों के लिए अजाब बन चुके हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, इन मसाइल से किन मुश्किलात का सामना है आपको? जनाब बहुत टाइम के 2 साल हो गए हैं। ये बड़ी जिल्लत बनी हुई है इधर लोगों को, गाँव के लोगों को। 2 साल हो गए, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। कोई कारोबार नहीं, रोड सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। इधर एक गुजर नहीं है, यानी कि 5% लोग आते हैं, 95% लोग नहीं आ रहे। ये रोड की बहुत बुरी हालत है। राया मरियम नवाज साहब से हमारी अपील है कि ये रोड को देखा जाए। 2 साल हो गए हैं कि मतलब 35 गाँव हैं आगे। ये मेन रास्ता है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। ये मेन तेजगढ़ रोड है, दरिया तक जाता है, जो इसकी कीमत 4 किलोमीटर की यही हालत है 2 साल से। मेहरबानी करें, ज़रा गवर्नमेंट हमारे पे रहम करे, इसको ज़रा थोड़ा ठीक करने की कोशिश। बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 सालों से इन्हें बुनियादी मसाइल की अदम फ्राहमी का सामना है और यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि ये तेज़गढ़ रोड जो है वो 35 गांव की जानिब ये रास्ता जाता है और इसकी जो बुरी हालत है उसकी वजह से सैकड़ों राहगीर जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ इस तेज़गढ़ रोड पर
जो मौजूद ताजर हैं उनकी भी कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह चुकी हैं। तेज़गढ़ रोड के मकीनों और ताजरों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हकाम नोटिस लें और इस तेज़गढ़ रोड के मकीनों और ताजरों को दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल करवाए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शालामाल रिंग रोड पर मुगलपुरा के मकाम पर लगे ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से बंद। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बायस से पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिग्नल बंद होने के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आता है और उसकी कुछ अहम जो बड़ी वजह है वो भी यही है कि बहुत सारे ऐसे अहम मुकामात हैं जहां पर वाकई सिग्नल्स अरसा दराज से बंद है। मैं इस वक्त मुगलपुरा ब्रिज के ऊपर मौजूद हूं और मेरे लेफ़्ट साइड पर भी कैनाल रोड है, राइट साइड भी कैनाल रोड है, जबकि उसके ऊपर मौजूद जो पुल है उसके चारों तरफ लगे हुए इशारे बंद हैं। मैं अपने कैमरामैन असद से कहूँगी आपको ये मनाजर दिखा भी दें। ये इशारे बंद होने की वजह से होता कुछ यूँ है कि ट्रैफिक का फ़्लो अपनी मर्ज़ी से रवा दवा होता है। हैवी गाड़ियाँ हों, छोटी गाड़ियाँ हों, अपनी मर्ज़ी से अपनी सिमत का तयन करती हैं, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी लम्हे किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। कैनाल रोड जाने वाला सिग्नल भी आप देख सकते हैं बंद होगा, जबकि उस तरफ से आने वाला सिग्नल भी आपको जो है वो बंद नज़र आता होगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से वापसी साइड पर जाते हुए भी अगर आप देखेंगे तो चारों जानिब आपको ये सिग्नल जो है वो बंद नज़र आएगा और उसके बंद होने की वजह से आने जाने वाला ट्रैफिक अपनी मर्ज़ी से रवां दवां है, कोई रोकथाम नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है तो कुछ रोकथाम नज़र में आती है, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होती है तो ऐसे में हर मोटरसाइकिल सवार, हर गाड़ी सवार अपनी मर्ज़ी से अपनी सिमत का तयन करता हुआ नज़र आता है, जो कि ख़ास तौर पर रात के औकातकार में हादसात को जन्म देने की बड़ी वजह बन सकता है। ये कॉमन मसला है कि ख़ास तौर पर इस शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से हर जानिब अंधेरा होता है और ये जो सिग्नल्स हैं ये भी अंधेरे की नज़र हो चुके हैं। अंधेरे में हादसात होना वैसे भी मामूल की बात है और ट्रैफिक सिग्नल वैसे भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होते हैं, और अगर ये सिग्नल बंद होंगे तो ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करेगा, ये सवालिया निशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देना आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला ने कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। वज़ीर आला ने पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम की इफ्ताही तकरीब में तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद यूनिट कायम होंगे। 150 बिलियन की सरमायाकारी और 10,000 अफराद के लिए रोज़गार के बराह रास्त मौके पैदा होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और मॉडर्न रिटेल आउटलेट भी कायम किए जाएंगे। शोहदा की बेहरमती किसी सूरत कबूल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे। स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दहशत गर्दी करने वालों से कैसे बात करें, पाक फौज मुल्क की सामनियत के खिलाफ काम करने वालों का साथ नहीं दे सकती। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे मुल्क की एक अहम सियासी जमात है और मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी सियासी शख्सियत है। ताहम दहशत गर्दी के मामले पर उनके मौकफ से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने कहा कि जो अनासिर मासूम शहरियों, अदालतों, इबादत गाहों और तालीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं, उनसे बातचीत का कोई जवाज नहीं बनता। स्पीकर का कहना था कि माजी में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। सियासी तौर पर मुझसे बहुत बड़े कद के आदमी हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा जोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि ठीक है, इनके साथ हमने लड़ना नहीं है, इनसे बातचीत करनी है, तो साबका अदवार में जो बातचीत हुई रखें ज़रा हमारे सामने उसके नताइज।
क्या नताइज उससे बरामद हुए? मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाक अफवाज और शोहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत तनख्वाह से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका कहना था कि फौजी वतन के दिफा के जज्बे से अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके मेडल्स ही उनका असासा हैं और उनकी कुर्बानियों का एहतराम पूरी कौम की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने मौलाना फजल रहमान से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कहा कि इख्तिलाफे राय अपनी जगह, लेकिन शोहदा की इज्जत और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने इंतखाबी सियासत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हर इलेक्शन के बाद धांधली का बयानिया बनाना मुल्क की सियासत का एक मुस्तकिल मसला बन चुका है। हुकूमत की फॉर्मेशन के वक्त रोकते, जब आपके पास इख्तियार का फैसला था, वो फैसला था कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब को सदर मुमलिकत बावर्दी दोबारा बनाना है, आप तब करते तो फिर मैं आपके इस करैक्टर को तस्लीम करते हुए आगे चलता। अदरवाइज़ मैं ये समझूंगा कि जब आपकी मुवाफ़क़त में ये किरदार अदा किया जाए तो आप उसको तस्लीम करते हैं, और जब आपकी मुखालिफत में ये किरदार अदा किया जाए तो उसमें फिर आप अपने एक ज़ाविया तरतीब देते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सेनेट में कमेटी बननी चाहिए जो ये फैसला करे कि मौलाना से जवाब तलबी होनी चाहिए या नहीं। उनका कहना था कि मौलाना को चाहिए कि पूरी कौम से माफी मांगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात हुई। इजलास की सदारत भी की। पार्टी तंजीम को मजीद फ़आल बनाने पर जोर दिया। इजलास में तय होने वाले फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए, कारकुनों से मुसलसल रब्ता रखा जाए और तंजीमी सरगर्मियों के इनेकाद के बाकायदा आगाज़ भी किया जाए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम लीग काम में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के लिए जो किरदार अदा किया वो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने लिबर्टी में रोड सेफ्टी आगाही कैंप लगाया। सीटीओ ने शहरियों में हेलमेट और साइड मिरर तकसीम किए। लिबर्टी में सीटीओ सईद अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि रोड सेफ्टी बारे आगाही के साथ साथ सख्त इन्फोर्समेंट को भी यकीनी बनाया जाएगा। मॉडल रोड्स पर 98% हेलमेट कंप्लायंस पर शहरियों के मशहूर हैं, उसका दायरा वसी किया जा रहा है। सीटीओ का कहना है कि हमारा मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। आपको पता है कि मोटरसाइकिल जो हैं हमारी तकरीबन 80% ट्रैफिक पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं और बदकिस्मती से 75 से 78% तक के जो आपके फेटल एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर भी मोटरसाइकिल से हमारा बनते हैं। तो ये कोशिश की गई है आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की। आपने देखा हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए, इंडिकेटर लाइट्स दी और रेयर व्यू मिरर, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट का सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो जब लेन और लाइन को चेंज करता है तो चूंकि उसके इंडिकेटर नहीं होते और रेयर व्यू मिरर नहीं होते तो वो अंदाजे से जब मुड़ता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स का बायस बनता है और अपने आप को भी ख़तरे में डालता है और बाकी ट्रैफिक का भी फ्लो भी ख़राब करता है और मसाइल पैदा करता है। तो ये आप लोगों के चैनल की तवज्जो से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जान जो 2-3 हज़ार रुपये का हेलमेट है, 100-150 का रेयर व्यू मिरर है, 300-400 के इंडिकेटर लाइट्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कीमती है। मेहरबानी करके जानिब से गदागरों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जी गदागर अभी तक हम तकरीबन पूरे साल में 4,500 के करीब उनको करके मुख्तलिफ जो ज़ेली इदारे हैं उनमें हम उनको करा चुके हैं। कुछ खिलाफ पर्चे भी हुए हैं। इस दफ़ा हमारी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और मुनज़्ज़म एक हमारी कैंपेन चल रही है जिसमें हम ना सिर्फ गदागरों को रोड से आपको नज़र आएंगे कि वो हमारी तमाम चौक चौराहों से हट जाएंगे, बल्कि उनके जो हैंडलर्स हैं। लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल स्टेक्सन सैंडर्स ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर लाहौर चैम्बर फैज़ रहमान सैगर, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी से मुलाकात की। सनअत व तिजारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, कारोबारी मौक़िफ़ और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ अमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेक्सन सैंडर्स ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने दरीना इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और तजारती रवाबत को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक मुनफरिद मौके की हैसियत रखता है और दोनों ममालिक की तारीख में इस वक्त बेहतरीन सिफाती ताल्लुकात कायम हैं। इस मौके पर अमरीकी नाज़मुल अमूर भी मौजूद थी। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सैगल ने अमरीकी वफ़द का खैर मक़दम किया।
امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب اہتمام فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کی جانب سے کیا گیا. امریکہ کی قونصل جنرل سیکشن سینڈرز کی بطور مہمان خصوصی شرکت. صدر عاطف اکرم شیخ نے کہا ہے کہ سالگرہ کا تاریخی موقع پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور عوامی روابط کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے. فیڈریشن چیمبر کے صدر عاطف اکرم شیخ نے امریکہ کے 250 سالہ یوم آزادی کے موقع پر حکومت امریکہ اور امریکی عوام کو اس تاریخی سنگ میل پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور اقتصادی تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے. اس موقع پر لاہور میں امریکہ کے قونصل جنرل اسٹینسن سٹینڈرڈز نے تقریب کے انعقاد پر FPCCI کا شکریہ ادا کیا. مسٹر سٹینڈرڈز نے پاکستان کے نجی شعبے کی مؤثر آواز کے طور پر FPCCI کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیڈریشن کاروباری برادری کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے اور ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. We see significant potential to build on this foundation by encouraging even greater two-way investments, strengthening supply chains and expanding collaboration in areas such as advanced manufacturing, information technology, energy, agriculture, healthcare and digital services. FPCCI کے ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اجاز اور یونائٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ SM تنویر نے کہا کہ FPCCI دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان مؤثر پل کا کردار ادا کرتی رہے گی. I will let you know that FPCCI, our R&D department is working day and night, and especially we are working on non-traditional items like furniture industry, surgical, cutlery industry, sports goods, healthcare, pharmaceutical, agriculture. So there is a lot of potential to export these goods from Pakistan. I also acknowledge the leadership of the Honorable Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif, whose vision is to transform Punjab into modern, investor-friendly, export-oriented, digital connected and globally competitive province. فیڈریشن چیمبر قائدین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اگلا مرحلہ تجارت، سرمایہ کاری، جدت اور عوامی روابط کے مضبوط ستونوں پر استوار ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے 25 جولائی کو مینار پاکستان میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کی اجازت کا مطالبہ کر دیا ہے. پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے. کنونشن کا مقصد مزدور اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے 25 جولائی کو مینار پاکستان میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کے حوالے سے گلزار ہاؤس گلبرگ میں پریس کانفرنس کی. صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر، نائب صدر زین گلزار اور کنوینر مجید قوری بھی موجود تھے. فیصل میر نے کہا کہ ورکرز کنونشن کا مقصد سوشل سیکیورٹی کے تحت رجسٹرڈ مزدوروں کو آئینی حقوق اور سہولیات دلوانا ہے. پرائیویٹ شعبے میں ملازمت کے متلاشی ڈگری ہولڈرز نوجوانوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کے ذریعے وظائف اور روزگار کے بہتر مواقع کی فراہمی کا مطالبہ کرنا ہے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں فائنل ایئر طلباء کی 2 روزہ تھیسس ایگزیبیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. گرافک ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور فیشن ڈیزائن کے 190 طلباء نے تخلیقی، تحقیقی اور صنعت سے ہم آہنگ تھیسس منصوبے پیش کیے. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. UMD کے اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل کے زیر اہتمام تھیسس ایگزیبیشن کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تھے. تقریب میں ریکٹر UMTR وائس مارشل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا، ڈین اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسن ملک اور چیف ایڈوائزر انوویشن پروفیسر عابد شیروانی نے بھی شرکت کی. مہمانوں نے طلباء کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور تخلیقی صلاحیتوں، اختراعی سوچ اور پیشہ ورانہ مہارت کو قابل تحسین قرار دیا. سب سے زیادہ مجھے خوشی ان کے کام میں پرفیکشن ہے. بہت زبردست یہ پروفیشنل ہیں اور ان کے اساتذہ، ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں پیرنٹس کو کہ یہ بہت اچھا بچوں کے لیے فیوچر میں بھی کوئی بھی چیز AI ہے، سب سے ریپلیس ہو سکتی ہے. یہ جو آرٹ ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اسٹوڈنٹس کا کام ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہی ہوتا ہے. امپرومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور آج اور کل کا دن انشاءاللہ انڈسٹری بھی آئے گی، ان کا کام دیکھے گی
ان میں کریٹیوٹی ہے, پرفیکشن ہے. شرکا کا کہنا تھا طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار, تخلیقی سوچ کو عملی شکل دینے اور صنعت سے براہ راست روابط استوار کرنے کا موقع ملا ہے. بہت ساری ایسے ہیں انسٹیٹیوٹس جو مارکیٹ اورینٹیڈ کام پہ نہیں دھیان دیتے, بچے پھر انڈسٹری میں جاتے تو انہیں مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں, بٹ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ کام کروایا جو مارکیٹ اورینٹیڈ ہو, جو وہ فورن انڈسٹری میں جا کے اپلائی کر کے اپنی ارننگ بھی کر سکے, اپنی جابس پہ دھیان دے سکیں. مائی ٹاپک از عربین نائٹس. سو بیسیکلی ہمارا اینڈ آف دا ایئر ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے جس میں ہمارا سارا کام پورٹری کیا جاتا ہے, اور اس میں ہمارے آل فیکلٹی ممبرز, ہمارا اسکول آف ڈیزائن جو ہے اس میں ان کا بہت میجر رول ہے. نمائش میں صنعت سے وابستہ ماہرین پر مشتمل جیوری نے طلباء کے تمام منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا. 2 روزہ تھیسس ایگزیبیشن میں جامعات, صنعت, فیشن, ٹیکسٹائل اور ڈیزائن کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات, ماہرین, اساتذہ, طلباء اور مختلف اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے. کیمرمین سید معراج کے ہمراہ عمران نیونس, سٹی 42. چیمپئن سپورٹس ایسوسی ایشن کا اجلاس 40 گرجا گھروں کے نمائندگان نے شرکت کی. 11 اگست کو اقلیتوں کے عالم دن کے موقع پر سپورٹس فیسٹیول کروانے کا اعلان کیا گیا. اجلاس کی صدارت چیئرمین پادری کاشف چاند نے کی ہے. صدر زمران یازگل, جنرل سیکرٹری دانش مبارک, فائنانس سیکرٹری لبنہ تھامس اور کوارڈینیٹر حبیب اور عاشر گل نے شرکت کی. اجلاس میں متفقہ طور پر منیورٹیز ڈے پر سپورٹس فیسٹیول کروانے کا اعلان کیا. اب یہاں پر آپ کو بتائیں, محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے حوالے سے اظہار تشکر کی تقریب. آغا شاہ حسین قزلباش نے عشائیے کا اہتمام کیا. محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے حوالے سے اظہار تشکر کی تقریب منعقد کی گئی. صوبائی وزیر بلال یاسین, صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان, CCPO بلال صدیق کمیانہ, CTO عبدالرحیم شیرازی, SP سٹی عاطف میر, مولانا عاصم مخدوم, ملک زمان نصیب, کرامت عباس نے شرکت کی. صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں تمام اداروں نے بہترین کام کیا. ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوں یا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ارینجمنٹس ہوں, تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ محرم آنے سے کافی پہلے ہمیں یہ حکم ملا مریم نواز شریف کی طرف سے کہ آپ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں, وہاں پہ اپنی جتنی ہماری جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز تھیں, ڈویژنل کمیٹیز تھیں, پروونشل کمیٹیز تھیں, ان کے ساتھ ہر مسالک کے ساتھ ہماری ڈیٹیل میٹنگز ہوئی. تقریب میں علماء کرام نے امن بھائی چارے کا خصوصی پیغام دیا. محرم الحرام کی سخت ترین ڈیوٹی دینے والے انتظامیہ کے افسران کی تھکن دور کرنے کے لیے ان کے اعزاز میں یہ سالانہ اجتماع منعقد کرتے ہیں, اور یہ صرف اجتماع نہیں ہے, یہ نظر و نیاز کی محفل بھی ہے, یہ دعا کی محفل بھی ہے. تمام مکاتب فکر کہ جید علماء کرام, مشائخ عظام, انتظامیہ, صوبائی وزراء, پولیس کے افسران کا یہ اکٹھ دنیا کو یہ میسج ہے کہ ہم کل بھی متحد تھے, ہم آج بھی متحد ہیں اور ہمیشہ متحد رہیں گے. حقیقت ہے یہ آغا صاحب کا بڑا پن ہے کہ ہر ایک کو بڑی محبت سے, بڑی رواداری سے اور بڑی آنر سے, بڑی آنیسٹی سے عزت بھی دیتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں. تقریب میں SSP توقیر نعیم, علامہ عبد المصطفیٰ چشتی, حافظ احمد ثقلین, علامہ پرویز اکبر ساقی, حافظ اسد عبید, ندیم سعیدی, پیر سید عثمان نوری شریک ہوئے. مفتی شبیر انجم, آغا رضا قزلباش, آغا جعفر قزلباش, سید تنویر شاہ, آغا علی عمران شاہ, سجاد شاہ, سید عقیل گیلانی سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر خصوصی دعا کروائی گئی. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے خبر کے ساتھ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.